Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmad, your physics teacher. It's Friday, 10th of July 2020. आज हम पढ़ेंगे lenses, its types, different terminologies and power of a lens. Lens is any transparent material having two surfaces, one of which is at least one of which is curved. ऐसी दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो जाती है, जिनमें से कम एक जो है वो सरफेस कर्व्ड हो, उसे हम लेंस बोलेंगे. लेंस यूज़ होता है कैमरास में, आई ग्लासेस में, माइक्रोफोन्स में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में, प्रोजेक्टर्स में. इसकी दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंसेज और कनकेव लेंसेज. फर्स्ट वन, कन्वेक्स लेंस. ऐसा लेंस जो पैरेलल रेज, इंसिडेंट पैरेलल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, उसको हम कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. ये दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है. इसकी ये जैसे ये तीनों जो हैं वो दरमियान से मोटे और किनारों से पतले हैं, ये कन्वेक्स लेंसेज हैं. ये डबल कन्वेक्स है, ये प्लेनो कन्वेक्स है, ये कनकेवो कन्वेक्स है. तीसरा वाला पहला वाला जो है वो डबल कन्वेक्स है. दूसरा ये एक प्लेन साइड है और दूसरी कन्वेक्स है, तो इसको हम प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे. ये दोनों जो हैं ये दोनों साइड्स कर्व्ड हैं, इनमें से एक कनकेव है और दूसरी कन्वेक्स है. कनकेवो कन्वेक्स लेंस है. इसके बाद कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस ऐसे लेंस जो इंसिडेंट पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये वाले जो हैं कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस कहलाते हैं. और ये इट लुक्स लाइक दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ये टू अ सिंगल पॉइंट, इसमें आप देखेंगे कि टू अ सिंगल पॉइंट, इसका मतलब है लाइट को एक जगह पर फोकस कर देते हैं, जबकि कनकेव में लाइट तो डाइवर्ज हो रही होती है, लेकिन इट लुक्स लाइक दैट इज बीइंग डाइवर्ज्ड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. तो इनकी ये निशानी होती है कि ये सेंटर से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं. जैसे ये देखें, दोनों जो हैं तीनों के दरमियान से पतले हैं और किनारों से मोटे हैं. अब इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़. पहला है कन्वेक्स लेंस में हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. हमें पता है, हमने अभी देखा लेंस की दो साइड जो हैं वो नज़र आ रहा था सेक्शन ऑफ ए स्फीयर है. उसी तरह से जैसे हमने मिरर में पढ़ा था सेक्शन ऑफ ए स्फीयर है. तो सेक्शन ऑफ ए स्फीयर जो हैं वो दोनों हम कहते हैं उनके कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, उन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ द स्फीयर. The line passing through the centers of curvature of the lens is called principal axis. ऑप्टिकल सेंटर होता है
ऐसा पॉइंट जो होता तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है लेकिन सेंटर ऑफ द लेंस पे होता है, यानी दोनों लेंस के दरमियान वाली जगह पे मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। कहता है जब लाइट पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो इसमें से लेंस में से पास होती हैं तो रिफ्रैक्ट होके एक सिंगल पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो जाती हैं, तो दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये जैसे पैरेलल रेज आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है, ये दरमियान वाली ब्लैक लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके पैरेलल ये रेज ऑफ लाइट आई हैं 6 किस्म की, जब इसमें से लेंस में से रिफ्रैक्ट हुई हैं, लेंस में से पास हुई हैं, तो वो तो लेंस में से पास होने के बाद वो एक जगह पे ये फोकस कर रही हैं, हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये वाला जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है दोनों लेंसेज के दरमियान, इससे और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। इसमें भी एग्जैक्टली ये सेम है कि इसमें रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके पैरेलल रेज 4 दिखाई गई हैं। जब ये इसके ऊपर आती हैं तो इसमें से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये ऊपर सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो हैं वो ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो अगर हम इन डाइवर्ज रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इट लुक्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हम इसको फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं, या प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट के और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ये याद रखने की बात है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि फोकल लेंथ कनकेव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। मिरर्स में इसके अपोजिट था। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ थी वो पॉजिटिव थी, और जो कन्वेक्स की फोकल लेंथ थी मिरर के केस में वो नेगेटिव थी। यानी लेंस और मिरर के केसेस में फोकल लेंथ में फर्क होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर मीटर्स में है तो उसका इनवर्स ले लें तो वो कहलाएगा पावर। वो डाईऑप्टर इसका यूनिट होता है, डाईऑप्टर। ये डाईऑप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। डाईऑप्टर को कैपिटल डी से लिखें, इज इक्वल टू 1/f। 1/f, f जो है वो मीटर्स में है, ये याद रखना है। जो हम अक्सर न्यूमेरिकल करते हैं बुक में से वो होते हैं सेंटीमीटर्स में डील कर रहे होते हैं, लेकिन जो डाईऑप्टर है वो मीटर इनवर्स है। बेसिकली 1 डाईऑप्टर इज 1 मीटर इनवर्स। जब फोकल लेंथ को आप मीटर्स में लेंगे तो डाईऑप्टर यूनिट बनेगा और वो बनेगा मीटर इनवर्स। तो पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस जो है वो पॉजिटिव होती है, ये भी याद रखने की बात है। कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, जबकि कनकेव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव होगी। अब नेक्स्ट जो है असाइनमेंट। सबसे पहले तो आपने वही काम करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद आपने बुक देखनी है सेम टॉपिक, और इसके अपनी नीड कॉपी के ऊपर नोट्स बनाने हैं। तो असाइनमेंट आज की ये है, जो कि आप सैटरडे तक जमा करवा सकते हैं 9 बजे तक। असाइनमेंट ये है कि आपने लेंस की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी टाइप्स लिखनी है विद फिगर्स,
यानी कनकेव और कन्वेक्स, और उसकी फिगर्स बनानी है। कनकेव क्यों है और कन्वेक्स क्यों है, और ये आपने मुझे सैटरडे 9 से पहले भेजनी है। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा। इश्यूज़ थे इसके लैपटॉप के, वो आवाज़ नहीं उसमें से आती, उसके स्पीकर्स का कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है किसी और जगह पे जाके।